श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत दुख चल रहे हैं, बहुत कष्ट चल रहे हैं, ऐसे मैंने कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे सुख शांति नहीं मिल पा रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं जिसकी वजह से आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि आपको पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर तिथि में एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चावल के एक दाने से किया गया ये उपाय आपके जीवन की तमाम परेशानियों को बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस दिन हम लोग चंद्रमा देवता की पूजा करते हैं, यानी चंद्रदेव की आराधना करते हैं, और चंद्रदेव हमारे महादेव के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए इस दिन किया गया कोई भी उपाय सीधे महादेव को प्रसन्न करता है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों की बात करेंगे। आप दोनों में से कोई भी उपाय को कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये दोनों ही उपाय बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, ये उपाय बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान है। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चावल के दाने की जरूरत होगी। आपको एक चावल का आखा दाना ले लेना है। आखा दाना यानी पूर्ण दाना, यानी पूरा दाना जो खंडित ना हो। गुरु जी कहते हैं कि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री चढ़ाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो सामग्री खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें एक चावल का पूर्ण दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ हमें लेना है एक बेलपत्र। इस उपाय के लिए सिर्फ एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है, जो डंठल होती है, यानी बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो गांठ होती है, उसे भी हम लोग हटा दें। गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लगभग 90% लोग होते हैं जो शिवलिंग में बेलपत्र डूट सहित चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद जब उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो हमसे शिकायत करते हैं कि हमने ये उपाय किया, ये व्रत रहे, लेकिन हमारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इसलिए आप लोग बेलपत्र के संबंध में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है उसको आप हटाकर तब बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित करें। फिर इसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में लेंगे। अगर आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो फिर आप किसी भी धातु के पात्र में जल ले सकते हैं। लेकिन आप हमेशा कोशिश किया करिए कि जब भी आप शिवलिंग में जल समर्पित करें तो आप तांबे का ही पात्र लें, क्योंकि गुरु जी इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। फिर इसी के साथ आपको इस लोटे में जल भरना है अपने किचन से। आपके किचन में अगर मटका रखा है, या बाल्टी रखी है, या आरओ लगा हुआ है, जो भी आपके किचन में या किचन के आसपास रखा हुआ है, उसी से आपको एक लोटा जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है शिवालय। गुरु जी ने कहा कि पूर्णिमा की तिथि में रात का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि आप प्रदोष काल के समय ये उपाय कर लें। अगर प्रदोष काल के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर रात में कर लें, और अगर रात में भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, गुरु जी ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने व्यापार में बैठते हैं, अपनी दुकानों में बैठते हैं, या फिर कहीं पर जॉब करते हैं, तो ऐसे लोग पूरे दिन में किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने घर में रहते हैं वे लोग प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करें। अब जिन लोगों को प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उनसे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश किया करिए कि प्रदोष काल के समय में ही सारे उपाय करें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको ये एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देंगे। लेकिन बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। आप जिस तरफ बैठकर ये बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उस तरफ आपको इस बेलपत्र की डंडी का हिस्सा रखना है। बेलपत्र समर्पित करते समय आप महादेव के बहुत ही प्रिय नाम चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेंगे। कौन से नाम का स्मरण करेंगे?
चंद्रमौली महादेव। गुरुजी ने कहा कि ये महादेव का सर्वश्रेष्ठ नाम होता है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल ले गए हैं उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस एक बेलपत्र के ऊपर उस जल को समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करते समय भी आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। इसी के साथ गुरुजी ने कहा कि जब आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो उस समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए अपनी वो विशेष मनोकामना महादेव से पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में अगर धन धान्य की बहुत दिक्कत चल रही है, माता लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, कर्ज की समस्या है, घर में लगातार झगड़े होते रहते हैं, या आपकी नौकरी सही ढंग से चल नहीं रही है, तो आपको अपने जीवन में चल रही किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद ये बेलपत्र समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पूर्णिमा के दिन ये उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगली पूर्णिमा जब आएगी तो आपकी वो विशेष मनोकामना जरूर से जरूर परिपूर्ण हो जाएगी, अगर आपने पूरे दिल से पूरे भाव से महादेव के सामने ये उपाय किया है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे बहुत छोटे उपाय की। देखिए, इस दूसरे उपाय को भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, जिन्हें धन धान्य की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, माता लक्ष्मी उनके जीवन में आ ही नहीं रही है, तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक की जरूरत पड़ेगी। आप अपने घर पर शुद्ध आटे को मारकर उसका दीपक तैयार करेंगे। आटे में आप कोई भी सामग्री, चाहे वो नमक हो या अन्य कोई भी सामग्री आप नहीं मिलाएंगे, शुद्ध आटे का आप दीपक बना लेंगे। फिर इस दीपक में आपको मिलाना है शुद्ध देसी घी। आपके घर में जो आप देसी घी अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसी से थोड़ा घी लेकर इसमें डाल लेंगे और फिर इसी दीपक में आपको लगाना है लाल रुई की लंबी बाती। देखिए, इस दीपक में आप लंबी बाती लगाएंगे और वो लाल रंग की होगी। अगर आपके पास लाल रंग की लंबी बाती नहीं है तो फिर आप मौली के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको मौली का धागा दिखाया जा रहा है। मौली का धागा यानी कलावा, जो कलावा हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं वही मौली का धागा होता है। इसी की आप बाती तैयार कर लेंगे। फिर ये दीपक लेकर आपको रात में किसी भी समय पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, पूर्णिमा की तिथि में रात का विशेष महत्व होता है। जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर बहुत अच्छी प्रकार से पड़ने लगे तब आप ये दीपक पीपल के नीचे लेकर पहुंच जाएंगे। पीपल के जड़ के पास ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम महालक्ष्मी नमः। फिर इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी 11 बार जाप कर लेना है। फिर आपके जीवन में धन से संबंधित जो दिक्कत चल रही है उसको दूर करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में रात के समय किया गया ये उपाय आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की दिक्कत नहीं होने देगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।